बांग्लादेश में पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के तख्तापलट के बाद से हिंदुओं और दूसरे अल्पसंख्यकों पर हमलों का सिलसिला जारी है। ये लोग लगातार हिंसा और कट्टरपंथी बर्बरता का सामना कर रहे हैं, लेकिन मोहम्मद यूनुस की अगुवाई वाली वहां की सरकार ने आंखें मूंद रखी है और एक तरह से कट्टरपंथियों को हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों पर हमले की खुली छूट दे रखी है। ऊपर से बेशर्मी ऐसी कि इसे सांप्रदायिक हिंसा मानने से ही इनकार कर रही है। ऐसे हमलों को रोकने में अपनी नाकामी पर पर्दा डालने के लिए बांग्लादेश सरकार ने अल्पसंख्यकों के खिलाफ हुए ज्यादातर हमलों को सांप्रदायिक मानने से ही इनकार कर दिया है। वहां की अंतरिम सरकार ने दावा किया है कि हिंसा की कुछ घटनाएं ही सांप्रदायिक थीं, जबकि ज्यादातर मामले राजनीतिक थे। दरअसल यूनुस सरकार की ओर से इस मामले में लीपापोती के लिए मनमाफिक जांच रिपोर्ट तैयार कराई गई है और अब उसी का हवाला दिया जा रहा है। बांग्लादेश ट्रिब्यून के मुताबिक शनिवार को सरकार ने पुलिस जांच रिपोर्ट का हवाला देते हुए दावा किया कि 4 अगस्त के बाद से हिंदुओं समेत अल्पसंख्यकों पर हमले और बर्बरता की अधिकांश घटनाएं राजनीतिक थीं। अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस की प्रेस विंग की तरफ से जारी बयान में बताया गया है कि बांग्लादेश हिंदू बौद्ध ईसाई एकता परिषद की ओर से दावा किया था कि अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना के 5 अगस्त को देश छोड़कर चले जाने के बाद से इस साल 8 जनवरी तक सांप्रदायिक हिंसा की 2010 घटनाएं दर्ज की जा चुकी हैं। पुलिस ने दावों के आधार पर अब तक कुल 62 मामले दर्ज किए और 35 आरोपितों को गिरफ्तार किया। बयान में दावा किया गया है कि जांच में पाया गया कि ज्यादातर मामलों में हमले सांप्रदायिक प्रकृति के नहीं बल्कि राजनीति से प्रेरित थे। पुलिस की जांच से पता चला कि 1234 घटनाएं राजनीतिक प्रकृति की थीं, जबकि 20 घटनाएं ही सांप्रदायिक थीं। वहीं कम से कम 161 दावे झूठे या फर्जी थे। गौरतलब है कि शेख हसीना सरकार के पतन के बाद बांग्लादेश में हिंदुओं सहित अल्पसंख्यक समुदाय के इलाकों, धार्मिक स्थलों पर लगातार हिंसक हमले होते रहे हैं और इन हमलों में कई लोगों की जान भी गई है। खास तौर पर हिंदू आबादी को कट्टरपंथियों ने निशाना बनाया और कई मंदिरों को नुकसान पहुंचाया गया। ढाका में इस्कॉन मंदिर के पुजारी चिन्मय कृष्णदास को भी इस दौरान गिरफ्तार किया गया, जिनकी रिहाई को लेकर अब भी स्थिति साफ नहीं है। इन तमाम घटनाओं को लेकर बांग्लादेश सरकार के रवैये की दुनिया भर में आलोचना हो रही है। मामला अमेरिकी संसद में भी उठा और वहां के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी खुलकर इसकी आलोचना की। जाहिर है, ऐसे में पुलिस रिपोर्ट के आधार पर यूनुस सरकार का ये दावा अंतर्राष्ट्रीय आलोचनाओं से बचने के लिए नए पैंतरे के रूप में देखा जा रहा है। त्रिवेंद्र चौहान, खबर वर्ल्ड, दिल्ली।